दोस्तों नमस्कार। महाकौशल क्लासेस मंडला के यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग पैडागोजी यानी बाल विकास जो शिक्षा शास्त्र है उसके अंतर्गत भी एक महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में चर्चा करने वाले हैं, ब्रूनर का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। यह भी परीक्षा की दृष्टि से बेहद संवेदनशील और महत्वपूर्ण टॉपिक है। यहाँ से परीक्षाओं में पूछे गए हैं प्रश्न और आज हम लोग भी इसको पूरे डिटेल में पढ़ने वाले हैं। चलिए शुरुआत करते हैं कि ब्रूनर जी ने क्या बताया है। ब्रूनर का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। सबसे पहला सवाल तो ये है कि ब्रूनर है कहाँ के, तो आपको पता नहीं चाहिए। J.S. ब्रूनर यानी ये एक मनोवैज्ञानिक है। और कहाँ के मनोवैज्ञानिक है? अमेरिकी मनोवैज्ञानिक, जिन्होंने संज्ञानात्मक विकास पर अपना मत प्रकट किया और उन्होंने कुछ किताबें भी लिखी हैं। उन पुस्तकों के नाम ए स्टडी ऑफ थिंकिंग 1956 में, प्रोसेस ऑफ एजुकेशन, और तीसरी बुक है टूवर्ड अ थ्योरी ऑफ इंस्ट्रक्शन। यानी इसकी किताबें उतनी इम्पोर्टेंट नहीं हैं, फिर भी आप लोगों को कुछ महत्वपूर्ण किताबों के नाम दिए गए हैं जो कि आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अगर एग्जाम में पूछ लिया तो यह आपसे 1 नंबर नहीं छूटना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ किताबों का नाम और हैं, द रिलेवेंस ऑफ एजुकेशन और द कल्चर ऑफ एजुकेशन। ये मोस्ट है दोस्तों। द कल्चर ऑफ एजुकेशन किसने लिखा है? तो ब्रूनर ने लिखा। अब इन्होंने कहा कि संज्ञानात्मक विकास की विशिष्ट अवस्थाओं के स्थान पर उन्होंने ज्ञान को प्रदर्शित करने के मुख्य 3 नियम या 3 माध्यम बताए। अब देखिए इन्होंने अवस्थाओं के स्थान पर क्या बता दिया? 3 नियम बताए। अब देखना वो 3 नियम या 3 माध्यम कौन कौन से। पहला माध्यम क्रियात्मक या क्रयिक इनएक्टिव मोड है। सेकंड नियम है प्रतिमात्मक या प्रतिबिंबात्मक आइकॉनिक मोड, और तीसरा संकेतिक सिंबॉलिक मोड। वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से प्रश्न पूछा जा चुका है। MP वर्ग 2 2018 की परीक्षा में पूछा जा चुका है यहाँ से क्वेश्चन कि प्रतिमात्मक या प्रतिबिंबात्मक का संबंध किससे है, तो आपको पता होना चाहिए ब्रूनर के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत से है। अब देखो हम इनको एक एक करके डिटेल में पढ़ने वाले हैं। इनके द्वारा बताया गया पहला नियम क्रियात्मक इनएक्टिव क्या है? देखिए जो इनएक्टिव है ज्ञान को प्रकट करने के लिए, ठीक है, या ज्ञान को प्रकट करने का यह माध्यम सबसे पहले विकसित होता है। इसमें क्रिया आधारित सूचनाओं का कूटन यानी इनकोडिंग तथा उनका भंडारण स्मृति में किया जाता है। अर्थात यह एक ऐसा मोड या तरीका है जिसमें बालक अपनी अनुभूतियों को क्रिया द्वारा व्यक्त करता है। एक्शन यानी एक्टिविटी के द्वारा, क्रिया प्रतिक्रिया के द्वारा बालक अपने अंदर जो अनुभूतियाँ उनको प्रकट करता है। तो यह पहला तरीका है जो कि क्रिया रूप में है, इसलिए इसका नाम भी क्या पड़ा? क्रियात्मक। यह तरीका जन्म से 18 माह तक अधिक प्रभावी रहता है। इस दौरान मांसपेशी स्मृति पाई जाती है। देखिए बच्चे में इस समय जो याददाश्त होती है रिकॉल करने की, वो मांसपेशियों में होती है, क्योंकि बच्चा जो कुछ भी होता है वो मांसपेशियों के माध्यम से ही क्रिया करके बताता है। यानी जैसा कि देखो बच्चे को भूख लगती है तो अपने हाथ पैर को हिलाता है, यानी वो मांसपेशियाँ अपने अंगों के द्वारा व्यक्त कर रहा है। ऐसा तो नहीं है कि बच्चा बोल करके बता दे कि मम्मी मुझे भूख लगी, क्योंकि उसकी एज छोटी होती है, वह बोल नहीं पाता। अर्थात 18 माह तक, जन्म से लेकर के 18 माह तक उसमें जो स्मृति स्तर होता है वो कहाँ पे होता है? मांसपेशियों में होता है, और ये अधिक प्रभावी होता है। क्लियर है दोस्तों? आगे बढ़ते हैं। सेकंड है प्रतिमात्मक आइकॉनिक। इस मोड या तरीके में बालक अपने मस्तिष्क में कुछ दृश्य या प्रतिमाएं विजुअल इमेज बनाकर अपनी अनुभूतियों को व्यक्त करता है। यह 1.5 वर्ष से 6 वर्ष तक ज्ञान प्रदर्शित करने का तरीका अधिक प्रभावी है। डोमिनेंट यानी ये भी क्या होता है, इसमें जो बच्चा होता है कुछ चीज़ों को अपने मस्तिष्क में कुछ दृश्य प्रतिमाएं बनाकर अपनी अनुभूतियों को व्यक्त करता है। जिस प्रकार आप देखे होंगे बच्चा जो है वो एक बार आप उसे सिक्का दे दिए और अगर वो सिक्के से दुकान से जा कर के कुछ सामान खा लेता है, बाद में वो आपसे पैसा मांगेगा और अगर आप 100 रुपये का नोट देंगे तो वो नहीं लेगा। वो किसको लेगा? सिक्के को लेगा। भलाई वो सिक्के 10 रुपये का हो या 5 रुपये का हो, मगर वो आपसे 100 रुपये का नोट नहीं लेगा। क्यों? कि उस वस्तु के प्रति उसका जो प्रतिबिंब है वो उसके दिमाग में बन चुका है। तो यह जो है ये बच्चे में 1.5 वर्ष से 6 वर्ष तक अधिक प्रभावी होता है, क्योंकि कुछ दृश्य प्रतिमा बच्चा अपने मेंटल में यानी अपने मस्तिष्क में विजुअल इमेज के रूप में ऐड कर लेता है। तीसरा देखेंगे संकेतिक प्रतीकात्मक सिंबॉलिक। ज्ञान को प्रदर्शित करने का यह तरीका
6 वर्ष के बाद शुरू होता है तथा बालक भाषा के व्यवहार द्वारा अपनी अनुभूतियों को व्यक्त कर सकता है या करता है। तो आप समझ पा रहे होंगे सांकेतिक यानी या प्रतीकात्मक, यानी अब बच्चा जो है समझदार हो चुका है 6 वर्ष के बाद, यानी वो प्राथमिक विद्यालय की अवस्था में जा चुका है। अब जो चीज़ भी मांगेगा या बोलेगा वह भाषा के रूप में बोलेगा, यानी भाषा का प्रयोग करेगा। तो ये भाषा क्या है, एक सांकेतिक रूप में, ठीक है। अतः ब्रूनर ने भी पियाजे के समान संज्ञानात्मक विकास को एक क्रमिक प्रक्रिया माना कि सबसे पहले एक्टिविटी होगी, एक्टिविटी होने के बाद उसमें कुछ बिंबात्मक या प्रतीकात्मक क्रियाएं होंगी और इसके बाद फिर क्या होंगी, सांकेतिक या प्रतीकात्मक या सिंबॉलिक। पियाजे की तुलना में ब्रूनर ने संज्ञानात्मक विकास में भाषा को सबसे अधिक महत्वपूर्ण माना। वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए पियाजे ने भी माना, लेकिन उससे ज़्यादा उसकी अपेक्षा संज्ञानात्मक विकास में भाषा को सबसे अधिक महत्वपूर्ण किसने माना, ब्रूनर ने माना। इसलिए ब्रूनर जी को भी ध्यान रखेंगे। पहली चीज़, ब्रूनर जी कहाँ के हैं, तो आप बोलेंगे कहाँ के हैं, अमेरिका के हैं। उनकी बुक है फेमस, कौन सी, द कल्चर ऑफ एजुकेशन। तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे। वीडियो कैसा लगा दोस्तों, अच्छा लगा तो लाइक कर देना और अधिक से अधिक शेयर करेंगे वीडियो को। चैनल अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो महाकौशल क्लासेस को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि प्रत्येक वीडियो आप तक पहुंच सके, और ऑल बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें। दोस्तों हम मिलेंगे अगले लेक्चर में। जय हिंद।